21वीं सदी में अंधविश्वास इलाज के नाम पर झाड़ फूक और झाड़ फूक के बहाने बर्बरता। जी हां, भरतपुर में एक महिला का दावा है कि एक सांप उसको डस कर गायब हो जाता है। काटने के बाद सांप दिखाई नहीं देता है और ना ही महिला के शरीर पर काटने का कोई निशान आता है। सर्पदंश से बचाने के लिए तांत्रिक बुलाए गए, जिन्होंने पीड़िता के घर पर पूरी रात हवन मंत्र जाप किए। आज के समय में ऐसे अंधविश्वास से सवाल उठते हैं कि लोग आखिर कब जागेंगे। यह सिर्फ भरतपुर की कहानी नहीं है। भीलवाड़ा के जहाजपुर में एक सिरफिरे बाबा ने तंत्र मंत्र के नाम पर एक नन्ही बच्ची के साथ अमानवीय कृत्य किया। ये दोनों घटनाएं बताने के लिए काफी हैं। हम 21वीं सदी में कब जाएंगे, हम कब जागेंगे और कब होगा सवेरा, बात करेंगे इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और आज जानने की कोशिश करेंगे क्यों ये अंधविश्वास हमारे समाज की जड़ों में इतनी गहराई तक बस चुका है। भरतपुर से ऐसी तस्वीरें और ऐसी कहानी आई जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आज भी इस तरह के लोग हैं और अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। अंधविश्वास का एक ऐसा खेल नागिन से मिलने आता है नागराज। बार बार डस कर चला जाता है। भरतपुर के नागलोक का क्या है रहस्य? नागिन का पुनर्जन्म। जी हां, भले ही आप यकीन न करें, हो सकता है आपको हमारी बात झूठी लगे, लेकिन है ये 100% सच। पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन पहले भरतपुर के इस वीडियो को देख लीजिए। इस मजमे को देख लीजिए। आगे आपको बताएंगे इस मजमे के पीछे की कहानी। लेकिन पहले इससे जो कहानी हवा में तैर रही है वो सुन लीजिए। सांप नहीं आया, 3 बार काट चुका है, दिखता है नहीं है। 3 बार काट चुका, सांप नहीं दिखाई पर। कल इलाज किया है। आपको कैसे मालूम सांप काटा है? काट जाता है, पता चल जाती है, सुन हो जाता है मेरा काम। हॉस्पिटल में दिखाया था क्या? हाँ, दिखाया। क्या कहा हॉस्पिटल वालों ने, डॉक्टरों ने? उन्होंने तो ये कह दिया कुछ निशान नहीं है तो कुछ नहीं खाया। जी हाँ, दावा यही है कि नागराज दिखते नहीं, बस आते हैं और अपने होने का एहसास छोड़ गायब हो जाते हैं। लगता है जैसे शरीर में जहर फैल रहा हो।
वहाँ आपको महसूस होता है सांप काटा? हाँ, मुझे महसूस हो जाता है कि खा गया। तो ऐसा क्यों होता है कि 3 बार काट गया आप ही को? पता नहीं, कोई कहते हैं कि पिछले जन्म का है, कोई कुछ मतलब। अब इलाज ही क्या कह रात को इलाज ही आए थे, जो इलाज किया था उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं कहा, वो तो देख के और इलाज करके चले गए। अब जरा पूरी कहानी को सुनिए और पूरा माजरा समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल भरतपुर के संजय नगर कॉलोनी की इस महिला का कहना है कि इसे कोई सांप चुपके 3 बार डस चुका है, लेकिन इसके शरीर पर कोई डसने के निशान नहीं है और ना ही सांप ही कभी दिखा है। डॉक्टर्स भी सांप की बात को नकार चुके हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे ऐसा होता है क्या? अगर इस महिला की माने तो ऐसा हो रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है इसका पता लगाने के लिए लोगों के कहने पर तांत्रिक को भी बुलाया गया। उन्होंने क्या कहा, क्या किया? 3 बार काट चुके हैं और बार खा जान तो है और पतों पर है ना है, दिखता नहीं है। और क्या कहते हैं, फिर कल इलाज बुलाए हमने, फिर इलाज कराया तो शरीर में खूब झूमी, पर वैसे आया नहीं है और डॉक्टर कुछ बताते नहीं है। सांप काटने के बाद जैसे हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं तो हॉस्पिटल हम भर्ती कर दिए हमने, वहाँ कुछ बताई नहीं, निशान दिखता नहीं है। यहाँ से नाग नागिन और पुनर्जन्म की कहानी शुरू होती है और गांव में पूरा मजमा लग जाता है। नाग को बुलाने के सारे जतन किए जाते हैं। तांत्रिक मंत्र पर मंत्र पढ़ता है, पूरा जोर लगाता है। लोगों को लगता है कि बस अब सांप आया कि तब सांप आया, लेकिन ना तो नागराज आया और ना ही इस बात का पता चल पाया कि आखिर इस रहस्य का पूरा सच है क्या। भरतपुर की तथाकथित कहानी बस एक पहेली बनकर रह गई है। भरतपुर से न्यूज़ 18 के लिए शिव कुमार वशिष्ठ की रिपोर्ट। भीलवाड़ा से भी एक ऐसी खबर आई जहां एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बाबा तंत्र मंत्र के नाम पर एक बच्ची के साथ दरिंदगी कर रहा है। इस घटना के बाद सनसनी मच गई। इलाज के नाम पर झाड़ फूंक। झाड़ फूंक के बहाने बर्बरता। ये कैसा अंधविश्वास। ये चीखती आवाजें बता रही हैं कि इस बालिका से इलाज के नाम पर कैसे दरिंदगी हो रही है। वीडियो में दिख रहा है कि तलवार बाबा कभी बालिका की गर्दन पर पैर रखकर खड़ा होता है तो कभी उसे सिर के बाल पकड़कर घसीटते हुए नजर आता है। ये सिरफिरा युवक जहाजपुर कस्बे के चमन चौराहे के वार्ड नंबर 15 में रहने वाला महबूब कुरैशी है। इस पर आरोप है कि ये भूत प्रेत उतारने के नाम पर दरिंदगी करता है। वायरल हो रहे वीडियो को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि इलाज के नाम पर बालिका से बर्बरता कर रहा है। ये बालिका के बाल पकड़कर घसीट रहा है। मासूम बच्ची जोर जोर से चिल्ला रही है पर इसकी सुनने वाला कोई नहीं है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जहाजपुर पुलिस हरकत में आई है और इस सिरफिरे युवक की तलाश शुरू कर दी है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये वीडियो भीलवाड़ा की कच्ची बस्ती का बताया जा रहा है। मुस्लिम समाज के लोग खुद इस हरकत को गलत बताते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। ऐसे गलत काम करने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आए दिन ये अपने मकान पर भी ऐसा करता रहता है और बहुत गलत हरकतें करता है। एरिया में भी इसकी गलत शिकायतें आती है और इसके खिलाफ अगर कोई भी कानूनी कार्रवाई प्रशासन करता है तो समाज इसका बिल्कुल बहिष्कार करेगा और इसके ऐसे आदमी को सख्त से सख्त सजा देना चाहिए। समाज का कोई भी आदमी इसका साथ नहीं देगा। वीडियो के वायरल होने के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया है। इस आरोपी महबूब कुरैशी की तलाश की जा रही है। आरोपी महबूब कुरैशी जहाजपुर से गायब हो गया है। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। जानकारी ले रहे हैं और जानकारी हुई तो ये 3 रोज से जहाजपुर से लापता है और 3 रोज से इसका मोबाइल फोन भी बंद है। ऐसे आदमियों के साथ समाज कोई साथ नहीं देगा। अब अगर समाज वाला कोई भी आदमी साथ देता है ऐसे शख्स के तो समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। प्रशासन अपना काम करेगा और प्रशासन का फुल सहयोग करेंगे। 21वीं सदी में इलाज के नाम पर ऐसी घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। सरकार और एनजीओ अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे तंत्र मंत्र के नाम झांसे में आ जाते हैं। अब लोगों को खुद जागरूक होना होगा ताकि झाड़ फूंक के नाम पर दरिंदगी ना हो। प्रमोद तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान, भीलवाड़ा। तो क्यों है अंधविश्वास पर लोगों का इतना विश्वास? क्यों अंधविश्वास लोगों के विश्वास पर हावी होता जा रहा है? क्यों आस्था की इस अंधी राह पर लोग सरपट दौड़ रहे हैं? जानेंगे इसके पीछे के कारण और कैसे लोगों के मन से इन चीज़ों को दूर किया जा सके, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कोमल श्रीवास्तव जी तर्कशास्त्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमल जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान में। डॉक्टर सुनील शर्मा मनोचिकित्सक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुनील, आपका भी स्वागत है। पंडित मुकेश भारद्वाज जी ज्योतिषाचार्य हैं। पंडित जी, आपका भी स्वागत है। मुकेश जी, आपका स्वागत है। और मेरे सहयोगी प्रमोद तिवारी भीलवाड़ा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने ये खबर हम तक पहुंचाई जहां तंत्र मंत्र की आड़ में एक बच्ची के साथ क्रूरता की तमाम हदों को लांघ दिया गया। प्रमोद, पुलिस तक ये मामला पहुंचा और पुलिस कह रही है जांच की जा रही है, उस ढोंगी बाबा को ढूंढा जा रहा है। पुलिस कहां तक पहुंची? थाने से बाहर कदम निकले? सुमित, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब इस मामले में जो मुस्लिम समाज के सदर सद्दीक पठान आगे आते हैं, उन्होंने ही पुलिस को कल फोन किया था। आज भी हमारी बात है, वो कह रहे हैं कि समाज इसको बहिष्कृत कर देगा, समाज इसके साथ नहीं है। इस तरह के बाबाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। एक तरफ तो वो समाज के मुखिया हैं जो बार बार मांग कर रहे हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन का जो रवैया इसमें जो नजर आ रहा है, चाहे वो SHO हो, चाहे डिप्टी SP हो, चाहे SDM हो, कोई भी इस संबंध में बात करने को तैयार नहीं है, अपना पक्ष रखने को तैयार नहीं है, अपनी बाइट देने को तैयार नहीं है। कल इन्होंने जरूर उसके घर पे भेजा था, उसके घर पे के ताला लगा, उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा, एक रटा रटा ऐसा जवाब ये दे रहे हैं। आखिर इसको ढूंढेगा कौन? ये जो बाबा एक छोटी सी बालिका के साथ क्रूरता अमानवीय व्यवहार कर रहा है, उसकी गर्दन पे खड़ा हो रहा, नंगी तलवार है, उसके बाल पकड़ के घसीट रहा है, तो ये पता कौन लगाएगा? इसको ढूंढ के कौन लाएगा? ये रुकेगा कब सिलसिला? ये सबसे बड़ा सवाल है, जिनके कंधों पे जिम्मेदारी, चाहे वो पुलिस हो, चाहे प्रशासन के अधिकारी हो, कोई भी आगे आने को तैयार नहीं लगता है। सुमित, प्रमोद, कह क्या रहे हैं ये लोग? अब देखिए, हालांकि सुबह हमारी बात हुई थी SHO साहब से, तो उन्होंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। उन्हें जानकारी नहीं है अपने इलाके के बारे में। उनको शायद चाय पीने के लिए उन्हें नौकरी दी गई है, वो ड्यूटी इसलिए बजा रहे हैं कि कुर्सी पर बैठे हैं, अपनी मूंछों पर ताव दें और चाय की चुस्की भरकर घर निकल जाएं। कह क्या रहे हैं? आपकी बात हुई उनसे कि साहब अब तो कार्रवाई करो?
सुमित, मेरी बात हुई है, रटा रटा सा जवाब है, किसी से भी बात कर लीजिए, क्योंकि ये जो लड़का है रहने वाला, ये तांत्रिक के नाम पे जो तलवार बाबा, ये जाजपुर का रहने वाला है। पर ये घटना कहाँ की है ये हमें पता नहीं, हम पता लगा रहे हैं। आखिर है तो घटना इसी धरती पे, इसी जिले में हुई है। जहां तक हमारे सोर्स बता रहे हैं कि भीलवाड़ा की किसी कच्ची बस्ती की ये घटना है, जहां कोई भैरव जी का स्थान है, उस घर के पास की ये घटना हमारे सोर्स बता रहे हैं। तो आखिर पुलिस वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? ये जो पीड़ित बच्ची है, इसके माँ बाप को पीड़ित बच्ची को ढूंढने में असफल क्यों है पुलिस? साथ ही साथ इस बाबा को ढूंढने में 3 दिन पहले तक ये जाजपुर था। आसपास के मोहल्ले वाले कहते हैं ये तंत्र मंत्र करता है, ये बकरे की बलि देता है, सब जानते हैं इसको। इसका परिवार जाजपुर में है, उनसे क्यों नहीं पूछताछ की जा रही? इसका क्यों नहीं पता लगाया जा रहा? आखिर ऐसी कौन सी वजह, जबकि समाज के मुखिया आगे आके कह रहे हैं कि इसका पता लगाइए, इसको सजा दीजिए। सुमित, ठीक है। प्रमोद, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास, आप बने रहिएगा हमारे साथ। पंडित मुकेश भारद्वाज जी, क्यों इस अंधविश्वास पर इतना विश्वास कर रहे हैं लोग, क्या वजह है? और जब मुकेश जी, जब लोगों से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि ये कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि फिर ये ज्योतिषी भी किसी काम के नहीं है, ये भी अंधविश्वास ही पैदा कर रहे हैं। क्या होती है जन्मपत्री, क्या होते हैं ग्रह नक्षत्र? अंधविश्वास, ये तांत्रिक बाबा और इस ज्योतिषाचार्य को क्या आपस में जोड़कर देखना ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं सुमित। स्थिति ये है कि जब कभी भी आप इस तरह की घटनाएं देखते हैं तो आप निश्चय ही सबको एक कैटेगरी में लाने की कोशिश करते हैं। जैसे सारे डॉक्टर, आप जब झोला छाप डॉक्टर कोई आपका इलाज कर रहा होता है और आपको नीम हकीम बन करके आपको ठग रहा होता है या आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा होता है, तो आप किसी डीएम को ये नहीं कह सकते कि सबको एक श्रेणी में रख लें। क्या आप बताइए, क्या रख सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल नहीं रख सकते, है ना। ऐसे ही जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आज ज्योतिष शास्त्र जो है वो राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ाया जा रहा है, तो कोई ऐसी पढ़ाई कराई जा रही है तो इसके मायने ये है कि वो एक विषय है, वो एक ज्ञान की बात है और जीवन पे पड़ने वाले प्रभाव के बारे में एक सटीक जानकारी आपको देता है। आप बात को समझिए। और एक तरफ वो लोग हैं जो इसके अधकचरे ज्ञान या इसके डर या इसकी तमाम तरह की जो दूसरी जो इससे पनपने वाली व्याधियां हैं उनको जनता जो अनपढ़ है उसके साथ परोसते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक झोला छाप जो अपने आप को डॉक्टर कहता है वो गरीब और अनपढ़ लोगों के बीच जाकर के डॉक्टर बन करके और उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता है, बिल्कुल उसी तरह ये लोग अपने आप को उस चीज का विशेषज्ञ बता करके और आप देख रहे हैं कि क्या तांडव मचा रहे हैं। तो ये बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, इनको एक साथ किया जाना बिल्कुल उस तरह की बात है जैसे एक झोला छाप डॉक्टर और एक जो पढ़े लिखे डॉक्टर के बीच में होने वाली बात है। लेकिन एक जो ग्रहों के अकॉर्डिंग एक बात जो आपने सवाल किया, ऐसा क्यों हो रहा है, तो उस पर मैं आपका ध्यान डालना चाहूंगा कि अभी इन दिनों ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि तनाव चरम पर है। मतलब लोग इतने महीनों से घरों के अंदर हैं, मानसिक स्थितियां सबकी ठीक नहीं है और तनाव की स्थिति के अंदर व्यक्ति को ये पता ही नहीं चल रहा है कि वो किस तरफ जाए, यानी कि उसका मानसिक स्वास्थ्य लगभग हर व्यक्ति का थोड़ा बहुत कमोबेश वो तनावपूर्ण स्थितियों में तो जी रहा है पिछले 4-6 महीने से। तो ऐसे के अंदर कोई ऐसी स्थिति जहां पर कोई तनाव बढ़ जाए और उसके लिए किसी नीम हकीम के हत्थे चढ़ जाए, इसकी संभावना काफी ज्यादा दिखाई देती है। जबकि आज देख रहे हैं हम कि सारे जो स्वास्थ्य सुविधाएं वो कोरोना और इससे संबंधित चीजों की भेंट चढ़ी हुई है, तो बहुत मुश्किल है कि सही स्वास्थ्य समस्याएं का निदान सही हाथों से हो सके। डॉक्टर साहब यहाँ पर विराजमान है, वो बताएंगे कि कैसे स्वास्थ्य जो हमारी जो पूरी स्थितियां हैं वो सिर्फ कोरोना पे केंद्रित होकर रह गई हैं। हृदय चिकित्सा, अन्य चिकित्सा, आप देखो कि कितने मुश्किलों से लोग बाग चिकित्सीय अपनी जो जांचें करवा पा रहे हैं और चिकित्सा के पास पहुंच पा रहे हैं। सब चीजें लगभग तमाम तरह की, तो मानसिक चिकित्सा इसमें सबसे ज्यादा ऊपर दर्जे पर रखी जानी चाहिए मेरे अनुसार। तो और ग्रहों की स्थिति भी अभी ऐसी है कि राहु और केतु की स्थिति बृहस्पति के साथ होने के कारण इस तरह के उद्विग्न हो जाना स्वाभाविक है। तो इस तरह की चिंताएं और इस तरह की खबरें और भी आ सकती हैं। बिल्कुल। डॉक्टर सुनील शर्मा, मनोचिकित्सा में क्या इसका कुछ इलाज है? क्या कहता है मनोचिकित्सा ऐसे लोगों के लिए? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो चीज़ें हो रही हैं उसके पीछे कारण क्या है। तो जैसे आपने एक वीडियो में पहले बताया कि एक नाग आता है और डस के चला जाता है, ऐसा किसी को महसूस हो रहा है,
तो बहुत सारी साइकेट्रिक इलनेसेस जो हैं उसमें इस तरह के इल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस और पॉजेसिव एपिसोड्स डॉक्यूमेंटेड हैं साइंटिफिकली कि उसको ऐसा लगता है। तो जब समाज में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को अज्ञानता है इस विषय के बारे में, और जब अज्ञानता की वजह से जब उनको पता नहीं होता कि सही जगह कहाँ अप्रोच करना है, तो समाज में जो लोग परिस्थितियों का फ़ायदा उठाने के लिए बैठे हुए हैं वो लोग उनको गुमराह करते हैं और ये स्थिति पैदा होती है। तो एक तो अवेयरनेस की कमी है, दूसरा हमारा सोसाइटल एटीट्यूड है वो इसमें भागीदार है कि हम जो पुरानी चीज़ें जो हमने लर्न कर रखी हैं, जैसे पॉजेसिव एपिसोड, किसी की आत्मा का आना, किसी की दूसरी आत्मा में प्रवेश कर जाना, ये सब हमारी सोसाइटी में प्रचलित हैं और यही चीज़ आके जाके बीमारी बन जाती है तो हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो सोसाइटी का एटीट्यूड। तीसरी जो चीज़ आती है वो आता है स्टिग्मा, कि अगर कोई मेंटल इलनेसेस की वजह से किसी के पास जाता है, किसी डॉक्टर के पास जाता है, तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती है। उसमें एक बहुत बड़ा स्टिग्मा, उसको बहुत बड़ा नाम दे दिया जाता है कि ये पागलपन का इलाज ले रहा है या ये पागल हो गया है, तो उसे मेन स्ट्रीम से अलग कर दिया जाता है, समाज से उसको तिरस्कृत कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये लोग गुमराह होते हैं और इस तरह के बाबा, ढोंगी और झाड़ फूंक के चक्कर में चढ़ते हैं। कोमल जी, आपका तर्क क्या कहता है, क्यों इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं? किस नज़रिए से आप इन दोनों खबरों को देखती हैं, इस तरह की तमाम खबरों को देखती हैं? देखिए, हमारे समाज में बहुत बड़े पैमाने पे अंधविश्वास फैला हुआ है और अभी हमने इस कोरोना टाइम में ही देखा कि किस किसी की बेहुदी बातें फैलाई गई और पूरी बात टिकी है कोरोना के इलाज के लिए कि जब वैक्सीन आएगी तो पूरी बात टिकी है विज्ञान पे। पर हमारे समाज में हम हर चीज़ का एक तरीके से उसको फैला देते हैं जिसकी कोई तुक नहीं होता है, कोई तर्क नहीं होता है ना, कि हम थाली बजा देंगे तो उससे कोरोना भाग जाएगा। ऐसी ऐसी चीज़ें हमने सबने की और हुआ हमारे समाज में, दिए जला नहीं, वो थाली बजाने का वाक्य तो मैम वो सम्मान देने के लिए था। तो हम बड़े पैमाने पे कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने के लिए था, लोगों ने उसे गलत अर्थों में ले लिया, बात अलग है। नहीं, पर समाज में हाँ, लोगों ने तो इसी अर्थों में लिया ना, वो सम्मान देने के लिए हुई बात, पर लोगों ने तो इसी अर्थ में लिया कि वो उससे कोरोना भाग जाएगा ना। तो इसलिए ये जिस तरीके से हमारे समाज में विकृत तरीके से ये चीजें फैलती हैं और बड़े पैमाने पे जो वैज्ञानिक सोच बढ़ाने का काम हमें करना चाहिए वो हमारे यहाँ नहीं होता है। और कहीं ना कहीं हम ये जो पूरे फेटलिस्टिक जो हमारा अप्रोच है, अब ये इतनी इस विच हंटिंग वाले केस में इतनी लापरवाही है। हमारे देश, हमारे राज्य में कानून है इसका, आर्टिकल 348 इसका कानून है, हम क्यों नहीं वो इस्तेमाल कर रहे हैं उस कानून को और उस बाबा को पकड़ रहे हैं? उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 7 साल की उसमें, पर हम नहीं करना चाहते हैं। इतनी ये कानून होने के बावजूद हमारे राजस्थान में कन्विक्शंस नहीं हुई हैं और इतना बड़े पैमाने पे ये अंधविश्वास और ये जो बाबाओं और जो ये भोपा और जो भी ये सारे तांत्रिक वगैरह जो करते हैं, इनके विरुद्ध ही तो ये कानून बना था, पर हम इसको लागू ही नहीं करना चाहते हैं। और हम इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि ये ऊपर की कोई चीज है। वो जैसे सांप की बात है, आई मीन उसमें तो कोई तुक ही नहीं है ना, उसमें क्या तुक है कि मुझे सपना आया और मुझे सांप काट गया और पूरा उसमें महिमा मंडन कर रहे हैं उस महिला का। हम क्यों कर रहे हैं ये चीज? इनफैक्ट इन ऐसी सब चीजों से हमें ये कानून ला के हमें उनको बिल्कुल दंडित करना चाहिए। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक ये और बड़े पैमाने पे पहुंचेगी और अभी तो स्थितियां और खराब होने वाली हैं, क्योंकि जितनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जितनी और ये सब चीजें बढ़ेंगी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, उतनी मेंटल प्रॉब्लम्स, मेंटल स्ट्रेस लोगों को होगा।
तो उसमें तो ये और कि इसको भूत आ गया, इसको ये आ गया, उसको वो आ गया, ये सब तो अभी और बढ़ने ही वाला है। जो हमारे अभी अगले मुझे लगता है कि 6 महीने हमारे लिए बहुत ये चैलेंजिंग टाइम है हमारे लिए, एटलीस्ट 6 मंथ्स, जिसमें तो इस समय में मुझे लगता है कि आप जैसे मीडिया और आप जैसे लोगों को बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलाने चाहिए अंधविश्वास के विरुद्ध। नरेंद्र दाभोलकर थे जो महाराष्ट्र में जिन्होंने ये कानून लाया था अंधविश्वास के विरुद्ध, जिनकी जान भी चली गई। आज कितने साल हो गए, 7 साल हो गए, और उसमें जस्टिस नहीं मिली उस केस में अभी तक। जिन्होंने उनको मारा, जो कट्टरपंथियों ने उनको मारा क्योंकि वो ये कानून ला रहे थे और कि अंधविश्वास कैसे हमारे समाज में हटे, तो वो लाने नहीं दिया महाराष्ट्र में, और उनको मार और दिया, और जो दोषी थे उनको पकड़ा नहीं गया। तो हमारे जो पूरा सिस्टम है, वो जो लोग ये सारा फ्रॉड करते हैं उनके इर्द गिर्द ही घूमता है, उनको ही प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। और जब तक ये हम करते रहेंगे तब तक यही होता रहेगा। उस महिला को जिस तरीके से मार रहे हैं, बिल्कुल। मैं फिर से लौट रहा हूँ मैम आपके पास, और तमाम गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। ये चर्चा यूं ही जारी रहेगी। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आस्था की अंधी राह पर क्यों चल पड़े हैं लोग और क्या है उन्हें रोकने का तरीका, इसी बात पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। इसी मुद्दे का समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे मेहमान तमाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे सहयोगी प्रमोद तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रमोद, कोमल मैम ने अभी एक बात कही इसके कानून को लेकर और इसकी पालना को लेकर। कानून है, पालना कराने की जिम्मेदारी किसकी, लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी, और जो जिम्मेदार हैं तो वो पीछे क्यों हैं? सुमित, आप सबसे बड़ी बात यही कह रहे हैं जो कोमल मैम कह रही है, जो हमारे गेस्ट हैं, कि कानून है। डायन प्रथा के खिलाफ इस राजस्थान में एक नया कानून बन चुका है। जो बच्चों को गर्म सलाखों से दागते हैं उसका कानून है, अंधविश्वास का कानून है। पर सबसे बड़ी बात यही है कि जिनके कंधों पे कानून की पालना करवाने की जिम्मेदारी है वो भगते हैं। आप देखना, ये जब पकड़ा जाएगा तो 107, 151 शांति भंग के आरोप में इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, एसडीएम के यहाँ पेश कर दिया जाएगा और इसकी जमानत हो जाएगी। जब तक सक्षम धाराओं में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा जिसमें 7 साल की सजा है, तब तक समाज से अंधविश्वास कैसे खत्म होगा। लोगों में ये भावना जागृत होनी चाहिए, लोगों में ये डर बैठना चाहिए कि अगर इस तरह से मैं तंत्र मंत्र करूंगा, तलवार बाबा के नाम पे बच्चों को परेशान करूंगा, तो मुझे जेल की सलाखों में जाना पड़ेगा, 7 साल की सजा हो सकती है। आपने देखा होगा भिलवाड़ा, चित्तौड़ और राजसमंद में हमने खूब खबरें दिखाई थी बच्चों को निमोनिया के नाम पर, इलाज के नाम पर जब गर्म सलाखों से दागा जाता था। हमने लगातार इन पर खबरें की, तो जब बनेड़ा में और 3-4 जगह मुकदमे दर्ज हुए तो एकदम तेजी से गिरावट आई बच्चों को गर्म सलाखों से दागने की। जहां साल भर में 50-60 मामले आते थे, अब मुश्किल से 10 मामले ही सामने आने लगे। इसी तरह डायन प्रथा, किसी महिला को किसी संपत्ति से बेदखल करना, सबसे छोटा सा उपाय इस गांव में उसको डायन बता दिया जाता, मारपीट करके उसको घर से और गांव से भगा दिया जाता, जिससे उसके रिश्तेदार उसकी जमीन पर और खेत पे माफ कीजिएगा और उसके मकान पे कब्जा कर ले। अंधविश्वास के आड़ में अपनी दुश्मनी भी निकाली जाती है प्रमोद। उसके माँ बाप क्योंकि बच्ची को घसीटा जा रहा, चिल्ला रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अंधविश्वास की आड़ में दुश्मनी निकाली जाती। डायन के तो जितने मामले मैंने देखे हैं, जितनी मैंने स्टोरी की है, सभी में यही आता है कि क्योंकि उस महिला अधिकतर विधवा होती है, उसके पति की मौत हो चुकी होती है और उसके कोई बेटा नहीं होता है, बेटी सेवा कर रही होती है, तो उसके जो रिश्तेदार होते हैं, बाकी हमने भरतपुर की वो देखते हैं इसकी जमीन को और मकान कहानी दिखाई। एक महिला कह रही है कि मुझे सांप आता है, डसकर चला जाता है, लेकिन ना तो कोई निशान मिलता है उसके शरीर पर सांप के डसने का, लेकिन वो कहती है मेरे शरीर में जहर फैल रहा है। अब तक महिला बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो रोज कहती है सांप आ रहा है, वो मुझे डसकर चला जाता है। अब गांव वालों ने वहां पर मजमा इकट्ठा कर लिया है, मीडिया को बुला लिया है, कह रहे हैं कि पुनर्जन्म का मामला है, कह रहे हैं कि पिछले जन्म में इस महिला ने धोखा दिया था और फला 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 कहानी 50 तरह की सामने आ रही है।
क्या पुनर्जन्म होता है क्या मुकेश सर? बिल्कुल होता है पुनर्जन्म। हमारे जो दुनिया की आधी से ज़्यादा जो आबादी है वो इस बात को मानती है, दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी कि पुनर्जन्म होता है। मानने में वास्तविकता में सर फर्क होता है, उस पर बिलीव करती है। हालांकि एक महीन सी रेखा होती है लेकिन फर्क होता है। मतलब ये कि हजारों ऐसे उदाहरण हैं वेस्ट और जो इंडियन सिस्टम है उसके अंदर ये हजारों उदाहरणों से ये स्टैब्लिश्ड किया जा चुका है कि यस पुनर्जन्म होता है। बहुत सारी ऐसी कहानियां, बहुत सारे, लेकिन जहां तक इस तरह के सिचुएशन का सवाल है जिसकी मैं भी आपको जिक्र कर रहा था कि ग्रहों की स्थिति एक ऐसी बन पड़ी है, ज्योतिष शास्त्र ऐसा का मानना है कि ग्रहों की स्थिति के अनुसार लोगों के मन और उनके विचारों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अभी हम देख रहे हैं कि लगातार राहु की उपस्थिति ऐसे ग्रहों के अंदर है जहां पर काल्पनिकता बहुत बढ़ी हुई हो सकती है। वैसे भी आप देखें कि जो एक सामान्य स्थिति के अंदर देखें 4 से 6 महीने हो चुके, लोग अपने घरों से बाहर निकले मित्रवत व्यवहार करने के लिए, बातचीत के लिए, अपने बच्चों से दूरी और बच्चे क्लासरूम से दूर और अपने मित्रों से दूर, एक इतनी विकट स्थिति के अंदर इस समय कुछ लोग कह रहे हैं कि नई गाड़ी खरीदते हैं, नारियल फोड़ते हैं, वो भी अंधविश्वास है। नई गाड़ी पे नींबू मिर्ची लटकाते हैं, वो भी अंधविश्वास है। घर के बाहर नजर से बचाने के लिए नींबू मिर्ची लटकाते हैं, वो भी अंधविश्वास है। देखिए, जहां तक अंधविश्वास का सवाल है और आपके मन के अंदर किसी प्रकार के डर या भय को दूर करने के लिए आप कोई कार्य करते हैं, उसके अंदर बहुत अंतर है। आप अंधविश्वास में दूसरों को लपेटते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। एक अपने डर को दूर करने के लिए या अपनी मन की सांत्वना के लिए या अपनी जो सकारात्मकता उसको बढ़ाने के लिए या अपने डरों को दूर करने के लिए कोई दीपक जलाते हैं या कोई दूसरा कलर पहनते हैं या कोई स्टोन पहनते हैं। इस सब में बहुत अंतर है, बहुत बारीक रेखा है। आपको समझना होगा कि मानसिक रोग और मानसिक तनाव, इसके अंदर एक बहुत बारीक रोग है। जब डॉक्टर्स, मानसिक चिकित्सक बात करते हैं तो मानसिक तनाव और मानसिक रोग के अंदर एक बिल्कुल बारीक रेखा है। उससे इधर उधर एक कुछ घंटों में आप पहुंच सकते हैं। आपका तनाव का स्तर वो हो सकता है कि मानसिक रोग में बदल जाए। जैसे कि हम देखते हैं न्यूज के प्रभाव में, हम देखते हैं किसी भी कोई कानून की पालना में, हम देखते हैं किसी भी मित्रता या किसी भी धोखे में बहुत छोटी सी दूरी होती है जब आप किसी चीज का अतिक्रमण कर जाते हैं। तो यहाँ ये अतिक्रमण हो रहा है। यहाँ देखिए इस वक्त हजारों लोग हमें देख रहे हैं और एक दर्शक का मैसेज आया है, उसका एक सवाल है आपसे। वो ये जानना चाहता है कि घर में बच्चे को नजर से बचाने के लिए काला टीका लगाते हैं, क्या वो भी उसको नजर से बचाने के लिए तरह तरह के माँ जतन करती है, क्या वो भी अंधविश्वास की श्रेणी में है? या आप जैसा कह रहे हैं कि एक मान्यता भी होती है, अंदर का मन आपका क्या गवाही देता है, ये उस श्रेणी में है? क्या माना जाए? बिल्कुल, आप ये देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि अगर किसी को कष्ट नहीं पहुंच रहा है और आपकी सकारात्मकता बढ़ रही है और आप कोई ऐसा उपाय कर रहे हैं छोटा सा जिससे आपको लग रहा है कि आपको आपके लिए ये बहुत तनाव से दूर, यानी कि आपको मानसिक रोगी होने से बचाने के तौर पर अगर कोई छोटा आप उपाय करके अपने आप को बचा रहे हैं, अपने तनाव को कम कर रहे हैं, तो एक सकारात्मक बात की श्रेणी में आएगा। लेकिन वही चीज आप किसी दूसरे को कष्ट देने के लिए और उससे किसी कष्ट बढ़ा रहे हैं, उसको अगर आप परेशान कर रहे हैं, तो ये फिर दूसरी श्रेणी हो जाती है। ये यहाँ पर आप लोगों को परेशान करना और उनको नकारात्मकता की श्रेणी में आके यहाँ पर कानून के दायरे में आते हैं। तो बहुत थोड़ी सी बारीक डॉक्टर सुनील शर्मा, ये अंधविश्वास हम लोग कभी कभी यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि हम लोग 21वीं सदी में ही जी रहे हैं ना। 21वीं सदी में इस तरह का अंधविश्वास, इसका जिम्मेदार कौन है सर? डॉक्टर सुनील, क्या हम खुद या समाज या वो लोग जो अब तक जागरूक नहीं हो पाए हैं? देखिए, इसमें किसी एक व्यक्ति को पॉइंट आउट करना बड़ा मुश्किल है और गलत भी होगा। जहां तक मुझे लगता है कि ये हम सबका दायित्व है कि अगर मान लो, जैसे हम इस पर्टिकुलर केस की बात करें जिसमें ये नाग वाली कहानी आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो साइकेट्री इलनेसेस हैं उनमें बहुत सारे ऐसे इलनेसेस हैं जिनमें हेलुसिनेशंस हैं, जिनमें चीज़ें हैं ही नहीं लेकिन दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं, महसूस की जा रही हैं, या इल्यूजन जो है कुछ और लेकिन दिखाई या परसेप्शन कुछ और हो रहा है। तो ये बहुत साइंटिफिकली प्रूवन है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये इलनेसेस हैं। अब अगर ये इलनेसेस को हम इलनेस मान के उसका इलाज लें, ये परिवारजन और समाज की जिम्मेदारी है
क्योंकि उस व्यक्ति को हो सकता है कि उस रोग के बारे में इंसाइट ना हो, उसको ये महसूस ही नहीं होता है कि मैं बीमार हूँ। तो वहाँ पे हमारे जो घर वाले लोग हैं, परिजन हैं या समाज के लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी आती है कि वो उसको इवेलुएट कराएं और देखें कि वाकई उसको कोई बीमारी है या नहीं है। तो ये तो एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ कि अगर हम ये जो अंधविश्वास में पड़ेंगे उससे वक्त जाया होता है, और जितना लेट हम अल्टीमेटली, हमारे पास में बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो इन अंधविश्वास, बाबा, झाड़ फूंक, ऊपर की हवा, इसका इलाज लेके हज़ारों रुपए खर्च करने के बाद में आते हैं, और जब तक बहुत देर हो चुकी है तब हम हमारा इलाज शुरू करते हैं, उसके रिजल्ट में बहुत फर्क पड़ता है, उसका आउटकम अफेक्टेड होता है। कोमल मैम, आपने कानून की बात की थी, क्या आपको लगता है कि सरकार की, प्रशासन की कहीं कोई कमी है इन लोगों पर, ऐसे ढोंगी बाबाओं पर, फर्जी बाबाओं पर, तांत्रिकों पर जो तंत्र मंत्र करते हैं, इन पर कार्रवाई में कहीं कोई कमी है, कोई शिथिलता है, इस वजह से ये केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं? हाँ, इसमें तो बहुत शिथिलता है। अभी जैसे ये बता रहे थे भीलवाड़ा से कि जो भी केसेस हैं उन पे जो धाराएं लगाई जाती हैं वो बहुत मामूली लगाई जाती हैं और नेक्स्ट डे बेल मिल जाती है। तो सही धारा ही नहीं लगाते हैं। प्रशासन पूरा जो भी तंत्र है उनको बचाने में लगा रहता है। तो जब तक ये कड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं होगी तब तक ये रुकने वाले नहीं है। और हमें ये भी देखना है कि जो हम वाइडर समाज में जो हमारे हो रहा है उसको भी हमें देखना है और उसमें हमें जरूर ऐसी एजुकेशन चलानी चाहिए कि लोग इन सब चीज़ों पे ना माने, ना विश्वास करें। जैसे हम लोग ये एक बहुत एजुकेशनल प्रोग्राम करते हैं, चमत्कारों से पर्दाफाश। वो सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल ट्रिक्स हैं जो वो जादू के रूप में दिखाते हैं और वो कहते हैं कि आपसे भूत उतर जाएगा, बिना पानी के आग जलाना, ये सारी चीज़ें। तो ऐसी चीज़ें मुझे लगता है कि हमें बहुत बड़े पैमाने पे बतानी चाहिए, लोगों को सिखानी चाहिए, दिखानी चाहिए, तभी ये लोग एक इसको और तरीके से भी देखिए कोमल मैम, इस तरह के जितने भी मामले आते हैं उनमें ज्यादातर हमने देखा है कमजोर महिलाओं को ही शिकार बनाया जाता है इस तरह के मामलों में। अब जो ये तस्वीर भरतपुर से आई, इसमें एक बच्ची पर ये तंत्र मंत्र कर रहा है बाबा, उसके माँ बाप चुपचाप खड़े हुए देख रहे हैं, मूक दर्शक बने हुए। ये कमजोर वर्ग के जो लोग होते हैं उन पर ही ज्यादा अपना प्रभुत्व जमा पाते हैं लोग। नहीं, उन पे महिलाओं ही तो ज्यादा इसकी टारगेट होती हैं। हाँ। क्योंकि वो इतने इन सब चीजों से प्रभावित होती हैं और क्योंकि उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं होता है, तो महिलाओं को ही तो बनाया जाता है डायन, ये वो सारी चीजें। तो वो तो है ही कि जो कमजोर है उसको हम और कमजोर करते हैं इन सब चीजों से। और यही कारण है कि जब ये कानून बने थे, इनफैक्ट ये जो विच हंटिंग वाला जो कानून बना था हमारे प्रदेश में, बहुत साल केस चला है इस पे कि ऐसा कानून प्रदेश में होना चाहिए। तब 2016 में ये कानून आया और आज हम देखते हैं 4 साल बाद इसकी बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आई मीन आपके इतने केसेस इन पे अगर आप लगा भी देते हैं तो कन्विक्शन नहीं है, पर इतने कम केसेस में ये होता है। ये तो आई मीन एक तो हमारे इसकी बहुत कमी है, प्रशासन की बहुत कमी है। हाँ। हमारे कानून जो भी हैं उनको हम लागू नहीं करते हैं और दूसरी तरफ समाज, तो ये तो दोनों तरफ से जब तक काम नहीं होगा समाज में मुझे लगता है कि हमें ज्यादा काम करने की भी जरूरत है। बिल्कुल, समाज में ज्यादा काम करने की जरूरत है। समाज नहीं बदलता। फैमिली का क्या रोल रहता है इसमें? देखिए जरूरत घर परिवार के लोगों की जागरूकता की है और साथ में मैं यहाँ पर ये भी कहूँगा सिर्फ परिवार के लोगों की ही नहीं, आस पड़ोस के लोगों की भी जिम्मेदारी बन जाती है। उस लड़की को पीटा जा रहा था, हमने तस्वीरें देखी, बर्बरता की जा रही थी, बाल पकड़ के खींचा जा रहा था उस लड़की को, उस बच्ची को, उसकी चीखें दूर तक सुनाई दे रही थी, लेकिन आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो जाकर इसकी पुलिस कंप्लेंट करता। क्या जिम्मेदारी उनकी नहीं बनती? और दूसरा सवाल ये भी प्रमोद, पुलिस
क्या उनकी गश्त में कहीं कमजोरी है? क्या उनके लुकआउट में कोई कमजोरी है? उनकी नजर में क्यों नहीं आ पाते हैं ऐसे बाबा, ऐसे फर्जी बाबा? सुमित, आपके दोनों सवाल इस घटना को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है। पहला सवाल जो आप कर रहे हैं बिल्कुल निश्चित रूप से सही है। जब आज हमने अड़ोस पड़ोस के लोगों से पूछा तो वो कहते हैं हर फ्राइडे को ये बकरे की बलि देता था, तंत्र मंत्र करता था। तो आखिर उस समय जो पड़ोस के लोग थे, इस कस्बे के लोग थे, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रशासन को और पुलिस को इस बारे में जानकारी देते। वो काम उन्होंने नहीं किया। ये तो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद में जो समाज के अध्यक्ष है सदीक पठान, जो जाजपुर मुस्लिम समाज के अध्यक्ष है, उन्होंने जरूर अपनी जिम्मेदारी समझी और पुलिस को सूचना दी। पर पुलिस की गश्त भी इतनी लचर है क्या कि इस तरह की कार्रवाई हो रही है? इस छोटे से कस्बे में एक तलवार बाबा है, इस तरह के काम कर रहा, बलि दे रहा है, तंत्र मंत्र के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना रहा है, प्रताड़ना दे रहा है, तो उनको जानकारी क्यों नहीं हुई? और उसके बाद जब समाज के अध्यक्ष ने जानकारी दे दी, आज उसको पूरा 1 दिन हो चुका है, सुबह से हम बात कर रहे हैं, बार बार ये कहते हैं जब आइडेंटिफाई हो चुका व्यक्ति कि वो इस कस्बे का रहने वाला, उसका टेलीफोन नंबर ये है, उसका ये परिवार, उसको क्यों नहीं ढूंढा जा रहा? और जो पीड़ित बालिका है और उसके माता पिता, उनको क्यों नहीं ढूंढा जा रहा? ये दूसरा बड़ा सवाल है जो आप उठा रहे हैं सुमित। बिल्कुल। मुकेश जी, देखिए, तेलंगाना में एक मामला आया था। एक बाबा कहता है कि चंद्र ग्रहण के दिन उसके बच्चे को नीचे ज़मीन पर फेंकेंगे तो तुम्हारी पत्नी की लंबी आयु होगी, और इस तरह के एक नहीं मतलब सैकड़ों हज़ारों मामले आते रहते हैं। ज्योतिष विद्या क्या कहती है सर? क्या इन लोगों में किस तरह से इनका इलाज संभव है, इस तरह के लोगों का? देखिए, ज्योतिष के अंदर ऐसा माना जाता है कि जिन भी लोगों का राहु दूषित होता है, कुंडली के अनुसार ज्योतिषीय आकलन ये है, वो लोग इस तरह की भ्रांतियां फैला करके अपने आप को प्रचार, चंद्रमा और राहु से ये स्थिति बनती है कि व्यक्ति प्रचार पाने के लिए, अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए, और इस तरह की एक दानवीय हरकत, हम इसको बोलते हैं कि दानव व्यक्ति के अंदर आ जाता है और वो दानवीय हरकतें करता है, राक्षसीय गुण उसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं और वो इंसान से नीचे उतर करके राक्षसीय प्रवृत्तियां करने लगता है। और ऐसी राक्षसीय प्रवृत्तियों का और ऐसी दानवीय स्थितियों का जो अंत होना ही चाहिए और समय पा करके हो जाता है, जैसे कि इसका भंडाफोड़ हुआ। अच्छा सर, साथ में एक सवाल और जोड़ रहा हूं मैं मुकेश जी, बीच में बात काट रहा हूं आपकी, एक सवाल और जोड़ रहा हूं इसके साथ में। आपने भी कई खबरें ऐसी देखी होंगी, सुनी होंगी, जब लोग मृतक की आत्मा को लेने के लिए अस्पताल पहुंच जाते हैं। हमने कम से कम 10 खबरें ऐसी न्यूज़ 18 राजस्थान पर हमने चलाई हैं। मृतक की आत्मा को लेने के लिए अस्पताल पहुंच जाते हैं, आत्मा नश्वर होती है। क्या आत्मा को इस तरह से कैद किया जा सकता है? आत्मा को इस तरह से लाया जा सकता है? देखिए, जहां तक सनातन संस्कृति का सवाल है, उसमें आत्मा का एक स्वरूप है, शरीर छोड़ते ही आत्मा देवलोक गमन कर जाती है। तो उसको बुलाने और कहाँ, जहां तक आप कहते हैं कि अस्पताल से लाने, इस सब का कोई मतलब नहीं है। तो ये सब अंधविश्वास की श्रेणी में ही आता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि कोई आत्मा, क्या जिनके एक समय है, उस समय के अंदर अगर वो वहां नहीं पहुंच पाते हैं तो उसको प्रेत योनि कहा गया है हमारे यहाँ। तो उस प्रेत योनि के अंदर अगर कोई ऐसी आत्मा है जो असंतुष्ट है या कोई तनावग्रस्त है या अपने मोह या प्रेम या स्नेह या किसी कारण से वो पूरी तरह से, तो हमारी संस्कृति में नहीं, हर संस्कृति के अंदर, हर धर्म के अंदर इसके विधान है, इसका एक स्वरूप है। चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, सब धर्मों में जो है किसी प्रकार की जो इस तरह की जो देवलोक गमन के बाद की स्थितियां, उनके बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से उल्लेख किया गया है। हमारे यहाँ भी उल्लेख है कि भाई किस तरह से कोई समस्याग्रस्त हो जाता है तो उनको नमन किया जाता है। हमारे जो अभी श्राद्ध पक्ष चल ही रहा है, इसी तरह की सोल्स जो जहां पर कोई तनाव रह जाते हैं, उनकी श्रद्धा और उनके श्राद्ध मनाने का भी बाकायदा एक तिथि नियत है कि ऐसे लोगों के लिए जो है श्राद्ध कर्म किए जाते हैं और उन्हें संतुष्ट करते, तो पूरा एक विधान है। इसको ये जो ढोंगी लोग, जो मैं कह रहा हूं यहाँ पर राक्षसी प्रवृत्तियां और जो दानवीय प्रवृत्तियां हैं, वो इसको अपने लाभ और अपने धन कमाने के अवसरों के रूप में देखते हैं। इसमें बहुत बारीक अंतर है, ये समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातें करने के लिए और तमाम बातों को इतनी गहराई से समझाने के लिए।
आस्था की अंधेर राह पर क्यों लोग दौड़ रहे हैं और क्या इसका समाधान है, ये जानने की आज हमने कोशिश की। कोमल श्रीवास्तव जी तर्कशास्त्री हमारे साथ जुड़ी। कोमल जी, शुक्रिया आपका अपना वक्त देने के लिए। डॉक्टर सुनील शर्मा और पंडित मुकेश भारद्वाज जी, शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। प्रमोद, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आस्था की अंधी राह पर लोग चल नहीं रहे हैं, सरपट दौड़ रहे हैं। जरूरत है शासन प्रशासन को भी इन लोगों में जागरूकता फैलाने की, ताकि इस दौड़ पर रोक लगाई जा सके। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।